सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान कक्षा 7 संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ 1 संस्कृत में सुभाषितानी का अध्ययन करा दिया है। अर्थात मैंने सब श्लोक के आपको अर्थ पढ़ा दिए हैं और अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 करा दिए हैं। प्रश्न नंबर 4 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, ये भी मैंने आपको करा दिया है। अब आता है प्रश्न हमारा 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्नानाम मुक्त राणी लिखित है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अर्थात एक आता है वन पदेन। वन पदेन का मतलब होता है एक पद में, और प्रश्नानाम मुक्त राणी लिखित है, प्रश्न का पूरे वाक्य में अर्थ लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारा? का कुत विस्मय न कर्तव्य है। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, तो कुत्र कहाँ विस्मय आश्चर्य न नहीं कर्तव्य कहते हैं। आश्चर्य का कहाँ कर्तव्य नहीं है, मतलब आश्चर्य कहाँ नहीं हो सकता है। कहाँ नहीं हो सकता? उत्तर देखिए, दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नय, च विस्मय न कर्तव्य। दान से, तपसी तप से, शौर्य से, विज्ञान से, विनय नय और नए नए कार्य से, इससे आश्चर्य नहीं हो सकता का कर्तव्य नहीं, आश्चर्य का कर्तव्य नहीं है। किस किस से? दान से, तप से, शौर्य से, विज्ञान से, इनसे हमारा आश्चर्य का कर्तव्य नहीं है, न कर्तव्य है नहीं है। प्रश्न नंबर खा पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्व्याम पृथ्वी, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न, कानि क्या? पृथ्वी के 3 रत्न कौन कौन से हैं? ये हमने आपको श्लोक नंबर 1 में भी समझा दिया था। उत्तर देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषित च सन्ति। पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। कौन कौन से रत्न हैं? जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित का अर्थ अच्छे वचन, जल, अन्न और अच्छे वचन, ये हमारे पृथ्वी के 3 रत्न हैं। प्रश्न नंबर ग त्यकत लज्जय कुत्र सुखी भवेत। त्यकत लज्जय का अर्थ होता है संकोच, कुत्र कहाँ सुखी सुखी भवेत होता है। संकोच कहाँ सुखी होता है, कहाँ होता है? तय लज्जय धन धान्य प्रयोगिषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। संकोच कहाँ होता है? धन धान्य के प्रयोग करने में, धन और धान्य, अन्न और पैसा, विद्या के संग्रह से, जब हमारे पास विद्या बहुत इकट्ठी होगी, आहार व्यवहार से, हमारा आहार व्यवहार कैसा है, च सुखी भवेत, उसमें सुख होता है, फिर हमें संकोच नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6 मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखित है। जो हमारे ये शब्द दिए गए हैं, ये पद दिए गए हैं, उनको लिंगों के अनुसार लिखिए। अर्थात इनका कौन कौन से लिंग हैं ये हमको बताना है। तो देखिए शब्द दे रखे हैं, रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वय, रवि, पृथ्वी, संगीतम, संगति, इसका अर्थ है संगति। तो देखिए इनको हमें भागों में बांटना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब इनका हमें उसी प्रकार पता चलता है जैसा कि हम हिंदी में करते हैं। अगर हमें किसी शब्द का पता नहीं लग रहा बेटा, तो आप क्या करेंगे, उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे। सुखी, देखिए सुखी क्या होता है?
संगति क्या होती है? अन्नम क्या होता है? वही, वसुंधरा, रत्नानी, रवि, पृथ्वी, सत्येन। तो पहले में पुल्लिंग पुल्लिंग देख लेंगे। सुखी, वही, रवि। स्त्रीलिंग संगति, वसुंधरा, पृथ्वी। नपुंसकलिंग अन्नम, रत्नानी, सत्येन। ये हमारा हमने तीनों में स्त्री पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तीनों में इसको बांट दिया है। जो स्त्रीलिंग है उसको स्त्रीलिंग में लिखा, जो पुल्लिंग है उसको पुल्लिंग के नीचे लिखा, जो नपुंसकलिंग है उसको नपुंसकलिंग के नीचे लिखा। अब आता है प्रश्न हमारा 7। अधोलिखिते पदेषु धात्वय के सन्ति। जो हमारे शब्द, पद का मतलब होता है शब्द, तो जो हमारे पद दिए गए हैं उनको उनकी धातु बनानी है। धातु का मतलब होता है जैसे हमारे उपसर्ग होते हैं, उस शब्द से कौन से उपसर्ग, शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उस उपसर्ग से हमें शब्द लिखना है। उसी प्रकार से धातु होती है। तो ये हमारा करोति किस धातु से बना है? क्रय धातु से। करोति क्रय धातु से। क्रय मीन्स भी करना होता है और करोति मीन्स भी करना होता है। उसी प्रकार दृश्य, पश्य, ये धातु हमारी, पद है हमारा पश्य और धातु है दृश्य। दृश्य में भी देखना होता है, पश्य मीन्स भी देखना होता है। पद है हमारा भवेत और धातु है भू। भू मीन्स होता है होता, भवेत मीन्स भी होता। तो ये भू शब्द से बना है। धातु हमारी क्या है? भू। तिष्ठति, बैठा, स्था, बैठा। तो हमारे ये स्था शब्द से तिष्ठति शब्द बना है। ये हमारे पद हैं और ये हमारे धातु हैं। बेटा ये मैंने आपको पाठ नंबर 1 पूरा करा दिया है। इसे आप अपनी कॉपी पर भी करेंगे और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।